माय यूट्यूब चैनल मार्मिक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय डेविड आशुबेल। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय जेरोम ब्रूनर और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास डेविड आशुबेल द्वारा दिया गया। ठीक है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं डेविड आशुबेल की। डेविड आशुबेल अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने 1974 के अंदर अपनी थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं हम? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इससे पहले हमने जेरोम ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था। आज हम समझते हैं कि डेविड आशुबेल अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में हमें क्या बताते हैं। ठीक है, वो हम आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। आप सभी को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक पता है कौन है? जीन पियाजे। बहुत फैमिलियर हैं आप इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को भी याद रखिए कि आधुनिक अगर पूछता है आपसे कि आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक अगर आपसे पूछेगा तो वो है डेविड आशुबेल के जनक। तो कौन है वो? डेविड आशुबेल। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक हम मानते हैं जीन पियाजे को। उसके बाद जो मॉडर्न कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी हमें डेविड आशुबेल ने। इसीलिए हम इनको आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। डेविड आशुबेल कहते हैं कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया होती है। इन्होंने कहा कि जो सीखना है, जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो अर्थपूर्ण होता है। इसलिए हम इनके सिद्धांत को अर्थपूर्ण शब्द साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थपूर्ण शब्द साहचर्य सिद्धांत। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये इनके सिद्धांत का दूसरा नाम है, अन्य नाम। या फिर आप यहां से एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि अर्थपूर्ण सीखना किसने कहा? कि सीखना जो है वो एक अर्थपूर्ण कार्य है। ठीक है, लर्निंग जो है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए या अर्थपूर्ण होती है। ये कथन किसका है? तो डेविड आशुबेल। और यही क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि अर्थपूर्ण शब्द साहचर्य अधिगम किसने दिया? तो ऑप्शन में क्या क्या थे आपके पास? डेविड आशुबेल, जीन पियाजे, ठीक है, जेरोम ब्रूनर। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थपूर्ण शब्द साहचर्य पूछता है आपसे तो डेविड आशुबेल आएगा। ठीक है, अब संज्ञान की बात हो रही है, यानी कि बौद्धिक अक्षमताओं की बात होती है, समग्र डेवलपमेंट की बात होती है, समग्र विकास की बात होती है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो इनके सिद्धांत को हम और क्या कह सकते हैं? वाचिक अधिगम का सिद्धांत। वाचिक अधिगम का सिद्धांत। आशुबेल कहते हैं कि हर बच्चा जो अधिगम करता है, जो लर्निंग करता है, वो 4 तरीकों से करता है। यानी कि इन्होंने सीखने के हमें 4 प्रकार बताए हैं, या आप ये कह सकते हो कि 4 तरीके बताए हैं। ये कहते हैं कि सीखने के 4 तरीके हैं। वो देखिए कौन कौन से। थ्योरी बहुत छोटी है और बहुत आसान है और इसी थ्योरी से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आज हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, डेविड आशुबेल की मॉडर्न कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो इन्होंने सीखने के 4 प्रकार बताए हैं। पहला इन्होंने कहा कि रटकर सीखना। दूसरा इन्होंने कहा अर्थपूर्ण सीखना। और
थर्ड इन्होंने हमें बताया है अभिग्रहण द्वारा सीखना, अभिग्रहण द्वारा सीखना। और फोर्थ ये कहते हैं अन्वेषण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना। ठीक है, ये कहते हैं कि जब हम सीखते हैं, जब हम लर्निंग करते हैं, तो हम इन 4 तरीकों को फॉलो करते हैं। या तो जो बच्चा है वो अधिगम करेगा रटकर, यानी कि जो भी चीजें उसको जैसे दिखाई दे रही हैं वो एज इट इज उनको ग्रहण कर लेगा बार बार अनुक्रिया से। जैसे छोटे बच्चे करते हैं, जब आप उनको अल्फाबेट सिखाते हो, उनको भी हालांकि कोई ज्ञान नहीं है पर टीचर के पीछे पीछे बोलते रहते हैं ABC, यहाँ तक कि बच्चा बोलना पहले सीख जाता है, उसको अक्षरों की पहचान भी बाद में होती है। क्यों, किसकी वजह से? क्योंकि बच्चे जो है वहां पर रोट लर्निंग करते हैं। तो रटकर सीखना में आता है जब हम बार बार अनुक्रिया से हूबहू चीजों को याद कर लेते हैं। अनुक्रिया, बार बार अनुक्रिया करना। ठीक है, या फिर चीजों को जो है हम हूबहू जब याद कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? रोट लर्निंग। ठीक है, छोटे बच्चे इसी लर्निंग से अधिगम करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे इसी माध्यम से चीजों को सीखते हैं। फिर ये कहता है कि सेकंड है अर्थपूर्ण सीखना। जब हम चीजों को समझ जाते हैं, जब हम चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनकी सार्थकता को जान जाते हैं, जब हम जो पढ़ रहे हैं उस चीज का मीनिंग समझ जाते हैं, उस चीज को आत्मसात कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा अर्थपूर्ण सीखना, यानी कि चीजों को समझना। जो हम पढ़ रहे हैं उसकी सार्थकता को जानना, आत्मसात करना, यानी कि अवबोध हो जाना। ठीक है, ज्ञान हो जाना, आत्मसात करना। ये किस में आता है? अर्थपूर्ण सीखने में। थर्ड इन्होंने बताया अभिग्रहण द्वारा सीखना। अभिग्रहण द्वारा सीखना में डेविड आशेबेल कहते हैं जब हम चीजों को लिखकर या बोलकर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप इसको साथ साथ लिख रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर बोलना और मेरा यहाँ पर लिखना कौन सी लर्निंग के अंतर्गत आता है? तो वो है अभिग्रहण द्वारा सीखना। यानी कि लिखकर या बोलकर किसी भी माध्यम से जब हम चीजों को ग्रहण करते हैं, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो लिख लिख कर लर्न करते हैं, लिख लिख कर चीजों को समझते हैं, तो वो क्या है? अभिग्रहण द्वारा सीखना। तो अभिग्रहण द्वारा सीखना क्या होता है? जब हम लिखकर या फिर बोलकर, लिखकर या बोलकर ज्ञान को ग्रहण करते हैं या चीजों को समझते हैं, ज्ञान को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अभिग्रहण द्वारा सीखना। और फोर्थ और उच्चतम स्टेप आता है हमारे सीखने का, वो है अन्वेषणात्मक लर्निंग, या फिर आप कह सकते हो अन्वेषण द्वारा सीखना। अन्वेषण क्या? यानी कि खोज, यानी कि तर्क। जब हम किसी चीज पर तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, जब हम, आप ये कह सकते हो कि कोई नए ज्ञान की खोज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट हैं, हाँ, जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्होंने भी क्या किया होगा? उन्होंने भी जो पहले साइंटिस्ट हो चुके हैं उनकी थ्योरीज को पढ़ा होगा, वही सब उन्होंने भी पढ़ा होगा जो हमने पढ़ा है, पर आज वो एक नई खोज कर देते हैं, साइंस में कुछ नया डेवलप कर देते हैं। उनके अंदर जो ज्ञान है उसको वो समझकर, उन चीजों को समझकर खोज करते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, वो जो सीखना कहलाता है वो है अन्वेषण द्वारा सीखना। और अन्वेषण द्वारा जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई बालक किसी चीज को सीखता है तो वो हमारे संज्ञान में एक तरीके से आप कह सकते हो कि फिक्स हो जाता है। वो जो लर्निंग होती है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर होता है। वहां पर जो हमारे संज्ञान का जो विकास है वो उच्च माना जाता है। ठीक है, तो अन्वेषण द्वारा सीखना क्या कहलाता है? खोज करना, या फिर आप कह सकते हो तर्क द्वारा सीखना, तर्क करना किसी चीज पर, अपना दिमाग यूज करना। मैं ये थ्योरी आपको पढ़ा रही हूँ, मान लो आपने पढ़ लिया, अब आप इस पे अपना दिमाग लगाते हो। यहाँ पर इसकी थ्योरी के अंदर जब आप अपनी कोई थ्योरी ऐड कर दोगे और वह थ्योरी जब मुझे बताओगे या किसी और को बताओगे, या अगर आप PhD कर रहे हो तो जब आप अपनी खोज से
दुनिया को अपनी खोज बताओगे तो वो क्या कहलाएगा आपका? अन्वेषण द्वारा सीखना। जब आप खोज करते हो तो वो क्या कहलाता है? अन्वेषण द्वारा सीखना। तो डेविड आशुबेल ने हमें सीखने के 4 प्रकार बताए हैं और एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बोली थी, उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल के नोट कीजिए आप, कि सीखना एक अर्थपूर्ण अधिगम है। ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बना था कि सीखना एक अर्थपूर्ण अधिगम है, किसका कथन है? या फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थपूर्ण शब्द सहचर्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है, सीखने के 4 प्रकार जो है वो हमें डेविड आशुबेल बताते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, आत्मसात। ठीक है, आत्मसात्मीकरण जब हमने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी तो हमने वहां भी पढ़ा था। वहां पर जीन पियाजे ने हमें आत्मसात्मीकरण के बारे में सिर्फ बताया था, आत्मसात्मीकरण के फर्दर पार्ट्स, आत्मसात्मीकरण को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया था। तो आप ये कह सकते हो कि आत्मसात्मीकरण का विकास किसने किया, विकसित रूप किसने दिया? डेविड आशुबेल ने। क्योंकि जो डेविड आशुबेल है वो हमें आत्मसात्मीकरण के 4 प्रकार बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। आत्मसात्मीकरण के 4 प्रकार बताए हैं डेविड आशुबेल ने। फर्स्ट है सह संयोगात्मक आत्मसात्मीकरण, सेकंड इन्होंने बताया अधीनस्थ आत्मसात्मीकरण, थर्ड इन्होंने कहा सह संबंध आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, और फोर्थ इन्होंने कहा महाकोटि आत्मसातीकरण। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो आत्मसातीकरण है वो होता है कॉम्बिनेशनल लर्निंग। सेकेंड इन्होंने बताया सबऑर्डिनेट लर्निंग। थर्ड इन्होंने कहा कोरिलेटिव लर्निंग। और फोर्थ ये बताते हैं सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। ठीक है, तो ये कहते हैं सहज संयोगात्मक यानी कि कॉम्बिनेशनल लर्निंग। जब हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखते हैं, नए ज्ञान को धारण करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशनल लर्निंग। ठीक है, जब हम पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण, वो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशनल लर्निंग। फिर इन्होंने कहा कि सबऑर्डिनेट लर्निंग यानी कि अधीनस्थ आत्मसातीकरण। जब जो बच्चा है लर्निंग करते वक्त किसी 2 चीजों के बीच में तुलना करना सीख जाता है, कलर्स में डिफरेंस बताना शुरू कर देता है, लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस बताना शुरू कर देता है, वो जो लर्निंग कहलाती है वो कहलाती है सबऑर्डिनेट लर्निंग। तो समझने के लिए आप लिख सकते हो, जब बच्चा जो है तुलना करना सीख जाता है, तुलना करना, किसी चीज के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना जब वो सीख जाता है तो वो क्या कहलाती है? सबऑर्डिनेट लर्निंग। थर्ड इन्होंने हमें बताया कोरिलेटिव लर्निंग। जब हम किसी अधिगम को दूसरी चीजों के साथ कोरिलेट करके यानी कि संबंध स्थापित करके जब हम उस चीज को समझते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी कोरिलेटिव लर्निंग। ठीक है, इस लर्निंग के तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हम स्कूल में भी जो बच्चों को जो बच्चा लर्निंग सीखता है वहां पर भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं? एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, और हमारा अधिगम होना एक दूसरे के साथ, जब हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके सीखते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करके सीखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सहसंबंध आत्मसातीकरण। फोर्थ इन्होंने कहा महाकोटि आत्मसातीकरण यानी कि सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। जब हम चीज़ों को तर्क करके, चिंतन करके खोज करते हैं, ठीक है, यानी कि हम जब
किसी चीज़ को खोज के माध्यम से सीखते हैं, कोई अपना ज्ञान बनाते हैं, तो वहाँ पर जब हम खोज के द्वारा जब लर्निंग कर रहे हैं, वो जो लर्निंग होती है वो हमारे संज्ञान में फिक्स हो जाती है। वहाँ पर जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो उच्चतम स्तर पर पहुँच जाता है। तो ये होती है सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। तो डेविड आशुबेल हमें क्या कहते हैं, मेन पॉइंट्स पर फिर से ध्यान दीजिए। डेविड आशुबेल कहते हैं कि बच्चा जो लर्निंग करता है, अगर वो अर्थपूर्ण लर्निंग है तो जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो उच्च स्तर तक होगा। ठीक है, इनके सिद्धांत को हम अर्थपूर्ण शब्द साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट डालकर नोट कीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीखने का अर्थपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, तो क्या कहेंगे आप, डेविड आशुबेल। इन्होंने सीखने के 4 प्रकार बताए हैं, रटकर सीखना, अर्थ द्वारा सीखना, ठीक है, चीज़ों को समझना मतलब आत्मसात करके सीखना, अभिग्रहण द्वारा सीखना यानी कि लिखकर या बोलकर जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो लर्निंग करते हैं, किसी चीज़ की लर्निंग करते हैं, लर्निंग होता है सीखना और लर्न करना होता है एक तरह से याद करना। ठीक है, वो रोट लर्निंग में आ जाएगा। जब हम किसी चीज़ को लिखकर या बोलकर उसके बारे में ज्ञान ग्रहण करते हैं वो कहलाता है अभिग्रहण द्वारा सीखना। मैंने बताया अन्वेषण द्वारा सीखना यानी कि तर्क चिंतन करके खोज द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करना, वह अन्वेषण द्वारा सीखा गया जो ज्ञान होता है वो हमारे संज्ञान का उच्चतम स्तर माना गया है। उसके बाद इन्होंने आत्मसात्मीकरण का हमें विकसित रूप दिया। आत्मसात्मीकरण की बात जीन पियाजे ने भी की थी, पर विकसित रूप हमें डेविड आशुबेल ने दिया है। उन्होंने इसके 4 प्रकार बताए हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।